हम आए हैं आज गढ़ी सवाई राम आधारशिला दिव्यांग संस्थान में, और यहाँ हमारे चिर परिचित रिटायर्ड आईईएस श्री आर.सी. मीणा जी इस संस्थान को विशेष देखभाल करते हैं, उसके डायरेक्टर हैं। आज हम मिलते हैं और दिखाते हैं इस आधारशिला की दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। हम मिलवाएंगे आपको, अभी मिलवाएंगे आपको उन साधुवादी व्यक्ति से, सर आर.सी. मीणा जी से, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, और उन्होंने अपना जीवन का उद्देश्य इस साधुता के लिए न्यौछावर कर रखा है। और जो सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, ये सब इन्हीं का ही कर्मों का फल है। धन्य है इनके माता पिता जो ये दीन दुखियों की और दिव्यांगों की सेवा में और जीवन बनाने में लगे हैं। जय हो। आज JVNL अलवर से संजीव जी आए हैं और ये इस संस्था से विशेष हार्दिक रूप से जुड़े हुए हैं, और ये बच्चों की को देखकर उनकी खुशी के लिए कुछ खिलाने पिलाने के लिए यहाँ आते रहते हैं। जैसा भी आर.सी. भाई साहब बता रहे हैं, हम बात करते हैं इनसे। भाई साहब जी, कैसा लगता है आपको यहाँ कर, क्या अनुभव होता है, क्या कोई विशेष खुशी? अच्छा ही लगता है, बच्चों के साथ तो हमेशा अच्छा ही लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, शुरू से सांप के साथ, सांप की अंगली पकड़ रखी है हमने। हाँ, देखो हाथी के पैर में सबका सिर होता है। और वास्तव में आर.सी. मीणा साहब मेरे बहुत चिर परिचित हैं। स्टूडेंट लाइफ से ही मेरे नज़दीक रहे, हमारे मकान में रहे, और तब से मैं इनके स्वभाव नेचर से, और रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने जो 2016-17 तक आपके साथ। हाँ जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और इनके परिवारजन भी आए हैं यहाँ, मैं उनसे बात करता हूँ। अभी इधर ये परिवार सारा ही आया है, और ये मम्मी भी आई हैं इन बच्चों से मिलने के लिए, और इनका विशेष लगाव है हार्दिक इन बच्चों से मिलने के लिए। मम्मी जी सादर प्रणाम। मम्मी जी, कैसा लगता है आपको यहाँ करके? अच्छा लग रहा है बेटा। और आप आते ही रहते हैं इन बच्चों से मिलने के लिए और इनके साथ अपनी खुशी शेयर करने के लिए। मुझे तो बहुत आत्मीयता और ऐसी अनुभव होता है जैसे मैं बहुत कोई अलग ऐसी खुशी की जगह आया हूँ कि जहाँ आत्मा प्रसन्न हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी आनंद की अनुभूति होती है इन बच्चों के साथ, सबके साथ परिवार को सामूहिक भोज करते हुए देखकर। ये है संस्थान की विशेष, ये बच्चों के लिए कुछ इक्विपमेंट्स हैं और एक्सरसाइज वगैरह के लिए। इधर ये बच्चों के लिए इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरियाँ हैं और झूले वगैरह हैं, और एक्सरसाइज वगैरह के लिए पूरी व्यवस्था है आर.सी. मीणा साहब ने की हुई है। बहुत सुंदर। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में है, परमारथ के कारण चारु धारे दे, जो परमारथ करता है संत साधु वृत्ति। एक ये स्मृति ली थी यहाँ, डॉक्टर सोनू जी कलेक्टर साहब आए थे इस कार्यक्रम में एक में, और तब उस वक्त ये स्मृति मेरे द्वारा ली गई थी, और मैं आज से आर.सी. मीणा जी को ये भेंट कर रहा हूँ। चाहे कलेक्टर साहब सोनू जी हमारे बीच नहीं स्थानांतरित होते रहते हैं, लेकिन जो एक ऐतिहासिक काम ये करके गए अपनी इच्छा शक्ति से, उसे अलवर की जनता भूल नहीं सकती। और जिन अधिकारियों ने न्याय किया, कानून को हाथ में लिया, मनमर्जी की ज़मीन की, हजारों बीघा ज़मीन की बदरबाट की, उसकी CBI जांच भी चल रही है। और आज कलेक्टर साहब जयपुर, आर.सी. मीणा जी के बहुत प्रिय मित्र हैं डॉक्टर सोनी जी कलेक्टर साहब, जो इस कार्यक्रम पहुँचे थे, और उनकी स्मृति, उनके कर्म, उनकी याददाश्त, उनका स्वभाव आज हमारे बीच मौजूद है और रहेगा। और हम जल्द मिलेंगे जयपुर कलेक्टर साहब से, आर.सी. सोनी जी से।
सर आरसी भाई साहब जो साधु स्वभाव से हैं वो हमें दिखा रहे हैं अपनी इस सुंदर वाटिका को जो लोगों का जीवन सुधार रही है। एक माली जिस तरह फूलों को पेड़ों को देखभाल करता है, इसी प्रकार एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बहुत साधु वृत्ति से, बहुत सिंपल स्वभाव, हंसमुख, परोपकारपूर्ण भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। ये संस्थान के पास में पहाड़ी क्षेत्र है, ये अरावली पर्वतमालाएं हैं, जहाँ साहब ने एक पौधा माँ के नाम से इस पहाड़ में अनेकों वृक्षों को सींचकर इन पत्थरों के बीच लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो काफ़ी सफलता है। बच्चों की माँ, ये सारे पौधे जो स्पेशल बच्चे हैं इनकी माँ मदर्स ने, जो बच्चे हैं संस्थान में हैं दिव्यांग, उनकी माँओं ने ये पौधे लगाए हैं। और हमें भी आरसी भाई साहब ने सौभाग्य प्रदान किया एक वट वृक्ष लगाने का, वो कहीं ऊपर लगा हुआ है। इसके ऊपर वाला, हाँ, इसके ऊपर वाला वो वट वृक्ष है। और वास्तव में तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष में परमारथ के कारण चारु धारे दे, तो धन्य है आरसी मीणा साहब, रिटायर्ड आईएएस, जिन्होंने अपना जीवन इस साधुता के लिए, इस परोपकार के लिए, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन इन्होंने इन दिव्यांग बच्चों को जीवन सुधारने के लिए जो मेहनत और प्रयास की है वो वास्तव में ही सराहनीय है। और इधर ये इस पहाड़ जो वीरान पहाड़ है, बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, चट्टानें हैं, कोई हरियाली नहीं है, वहाँ भी ये वृक्षों को एक वृक्ष माँ के नाम ये यहाँ आंदोलन चला रहे हैं और चल रहा है। और ये वृक्ष धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप में आ रहे हैं। पीपल, गूलर, काय के वृक्ष हैं यहाँ, पीपल, गूलर, इस तरह के पौधे। बड़, पीपल, गूलर वगैरह के पेड़ है जो पक्षियों के लिए कदम भी हैं। और आज मैं एक पाखर का वृक्ष भी लेके आया हूँ, जिसको भी यहाँ कहीं जगह मिलेगी।